यहाँ देखो 15th फेज है तुम्हारा ये और 10th वीडियो है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो पहला एग्जाम्पल हमने NaCl डाइल्यूट का दिया, NaCl कंसनट्रेट का दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ होमवर्क तुमको हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो तुम कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HNO3 सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, फिर ये चौथा है, पांचवा है, 6 है, 7th है, ये सब तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से करोगे। और फिर हम इसका आंसर भी डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तुम लोग भी इसको जो है बना के डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, 12th में तो पूछता ही पूछता है, IT मेडिकल सब जगह पूछा हुआ है ये सब चीज़ें। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें देखेंगे। पहला में देखो, अब ऐसा करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, मतलब वो कैथोड और एनोड हो सकता है कि रिएक्शन में भाग ले, और रिएक्शन में भाग लेता है तभी तो हम इसे एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस HNO3 सॉल्यूशन बाय यूजिंग एजी इलेक्ट्रोड। यहाँ देखो सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया गया है यहाँ पे, यानी ये रिएक्शन में भाग ले सकता है। चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, आइंस में तोड़ते हैं। HNO3 टूटा आइंस में, Ag प्लस NO3 माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर भी ऑलरेडी टूटता है, H प्लस OH माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैथोड पे कौन जाएगा, तो जिसकी टेंडेंसी क्या होगी गेन करने की ज़्यादा होगी, Ag प्लस और H प्लस में किसकी टेंडेंसी गेन करने की ज़्यादा है, वही कैथोड पे जाएगा। किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। चलो आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। यहाँ देखो Ag प्लस है, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और इसके ऊपर कौन है, H प्लस है। H प्लस के बाद Ag प्लस है, इसका मतलब H प्लस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी है भाई, Ag प्लस की है, क्योंकि ऊपर से नीचे गेन की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो बताओ कौन जाएगा कैथोड पे, कैथोड पे ऑफकोर्स कौन जाएगा, Ag प्लस जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लिया सिल्वर, यानी कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हुआ, कोई डॉट इसमें नहीं है। अब बात करते हैं एनोड पे। एनोड पे कौन है हमारा, यहाँ पे NO3 माइनस OH माइनस, ये भी लॉस करके जा सकता है, ये भी लॉस करके जा सकता है। और तीसरी बात, एनोड भी किस चीज़ का बना है ये बताओ, Ag का। Ag एक मेटल है, इसके पास भी लॉस करने की टेंडेंसी है। तो बताइए कितनी पॉसिबिलिटी है कि एनोड पे जमा होगा। ये भी हो सकता है कि Ag एक इलेक्ट्रॉन जो Ag एनोड से बना है, याद रखो Ag यहाँ पे क्या है, एनोड से बना हुआ है। तो Ag भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके, एनोड वाला Ag इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ag प्लस बना सकता है, NO3 माइनस भी लॉस कर सकता है, OH माइनस भी लॉस कर सकता है। अब इन तीनों में जिसकी लॉस की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, फिर से बोल रहे हैं, इन तीनों में जिसकी लॉस की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वही एनोड पे जमा करेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाकर देखो इन तीनों में से किसकी लॉस की टेंडेंसी ज़्यादा है भाई, सिल्वर की। इसलिए इन तीनों में से ये दोनों नहीं, Ag जाएगा एनोड पे, और क्या करेगा Ag, एनोड Ag का बना हुआ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Ag प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये Ag प्लस कहाँ चला जाएगा, मिक्स्ड इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, तुमने AgNO3 सॉल्यूशन लिया हुआ है ना, उसमें Ag प्लस क्या करेगा, मिक्स कर जाएगा। तो याद रखो इन तीनों में से 3 पॉसिबिलिटी थी कि एनोड पे कुछ भी हो सकता है, बट जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसकी लॉस की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वही जाएगा ना, कोई डॉट नहीं है। यस, तो Ag लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है इन दोनों के तुलना में, इसलिए एनोड जिससे बना था, Ag से बना था, एनोड खुद क्या करने लगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ag प्लस बनाने लगा, और वो Ag प्लस कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में। तो तुम कहोगे सर एनोड का रॉड जो है वो धीरे धीरे पतला होते चला जाएगा, उसका जो है, क्योंकि Ag उसमें से एटम निकल के Ag प्लस बना के सॉल्यूशन में जा रहा है, ऑफकोर्स, तो इस केस में एनोड का थिकनेस घटेगा, याद रखना। चलिए एक और एग्जाम्पल इसी तरह का हमने तुमको दिया होमवर्क के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। गौर से देख लो, यहाँ पे सेम चीज़ें होंगी जो उधर हुआ था, यहाँ भी होगा, तुम लोग अपने से बनाओगे फिर हमको दिखाओगे, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें, दूसरा नोट का पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चलो H2SO4 किस चीज में टूटेगा, H प्लस SO4 माइनस माइनस, H2O किस चीज में टूटेगा, H प्लस OH माइनस। बताइए कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, यहाँ तो सेम कैटायन है H प्लस, दूसरा तो कोई है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैथोड पे कौन जाएगा, H प्लस, इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, कोई डॉट नहीं है। बट बात किसकी होगी, एनोड पे कौन जाएगा, यहाँ पे एनोड पे SO4 माइनस माइनस या OH माइनस। किसकी टेंडेंसी लॉस की ज़्यादा है, OH माइनस की टेंडेंसी लॉस की ज़्यादा है, बट किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, SO4 माइनस माइनस का। यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी चीज़ को याद रखना है, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका
ये मतलब हो जाता है कि OH माइनस के बजाय कौन चला जाएगा एनोड पे जमा होने के लिए, SO4 माइनस माइनस। और इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट, VBI है ये, याद रखो। तुम अगर जनरली से बनाओगे तो तुम किसको एनोड पर डिपॉजिट करके आओगे, OH माइनस को, लेकिन याद रखना पड़ेगा चूंकि ये कंसंट्रेटेड है, SO4 माइनस माइनस का बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा, इसलिए कौन जाएगा जमा होने के लिए भाई एनोड पे, SO4 माइनस माइनस जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना पड़ेगा। देखो SO4 माइनस माइनस गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, SO4 बना जो कि अनस्टेबल है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए किस चीज़ में टूटेगा, SO2 और O2 में। कोई डाउट नहीं है। तो चलिए यहाँ तक एग्जाम्पल हमने देखा। एक और एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, और जो हमने होमवर्क दिया है वो तुम्हें करना ही करना है, और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, हम चेक करेंगे, फिर हम आंसर जो है पोस्ट करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ध्यान से इसको रिपीट करके देखो, थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं, मजबूरी है इसलिए, क्योंकि जल्दी हमें ख़त्म करना है इसे, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, रिपीट करके तुम देख सकते हो उसे, कोई दिक्कत